कि हम इस एक इवेंट के लिए यहाँ पे नहीं हैं, लेकिन हम इसलिए यहाँ पर हैं कि हम अपने परमेश्वर, अपने उद्धारकर्ता का जो जन्मदिन है उसको आज सेलिब्रेट कर रहे हैं. Not special because we are here for an event, but special because we are celebrating the birth of our Savior, our Lord. Amen. And ये एक दिन है जहाँ हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके बर्थ को. लेकिन हम जो प्रभु यीशु मसीह में हमारे अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है, हमारे लिए हर एक दिन एक सेलिब्रेशन से बढ़कर है, क्योंकि उसकी पवित्र आत्मा हमारे अंदर है. This one day we are celebrating as His birthday, but for us, every day is a celebration because His living Spirit dwells in us. Amen. प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया. The word of God says that God so loved the world that He gave His only Son. परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया. God gave His Son. This was the day when God gave His begotten Son. ये वो दिन था जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया. With a mighty plan for all humankind. सारी मनुष्य जाति के लिए एक महान योजना के अनुसार. Amen. सिर्फ एक कम्युनिटी और एक रिलीजन के लिए नहीं, लेकिन पूरे जगत के लिए उसने अपने बेटे को दिया. Not for a community or a religion, but God gave His Son, His only Son, for the entire और जब प्रभु mankind. यीशु मसीह इस धरती पे थे तो उन्होंने अपने जीवन से उस पिता के हृदय को दिखाया. And when Jesus was on the earth, He showed the heart of that Father. उसने अपने कैरेक्टर से उस किंगडम को दिखाया. He showed the kingdom through His character. And He showed the kingdom of God through the power that He was carrying by the Holy Spirit. और उसने परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा की उस सामर्थ्य के द्वारा दर्शाया जिसको वो लेकर चलता मैं था. आपको पूरे दिल से आज ब्लेस करती हूँ और ये प्रार्थना करती हूँ कि जो आज हम इकट्ठा हुए हैं इस इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए, ये सिर्फ एक इवेंट ना रह जाए हमारे जीवनों में, लेकिन जैसे प्रभु का वचन प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहता है कि वो द्वार पे खड़ा होके खटखटाता है और वो कहता है जो मेरी आवाज़ को सुनकर मुझे अंदर बुलाएगा, मैं उसके अंदर आऊँगा और उसके साथ में मैं भोजन करूँगा और वो मेरे साथ. We haven't just gathered here for an event, but it's an opportunity. As Revelation 3:20, He says, I stand at the door and knock. Whoever opens the door, I will come in and dine with him. Amen. So He is knocking at the door of your heart. वो आपके दिल के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है. Because He wants to have that intimate relationship with you. क्योंकि वो आपके साथ एक गहरा रिश्ता रखना चाहता है. I bless you all with all my मैं आप heart. सभी को आशीषित करती A हूँ. merry and a happiest Christmas to you. एक महान और आनंदित क्रिसमस आप Bless you मनाएं. so much. प्रभु आपको आशीष दे. Amen. Hallelujah. जब मैं इस मीटिंग मैं जब यहाँ हूँ तो एक चीज जो प्रभु ने मुझे कही है वो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ. When I'm here, the one thing that the Lord has spoken to me about, I want to tell you all. और अगर आप इसे रिसीव करेंगे तो आप इसका फल भी अपने जीवन में देखेंगे. And if you will receive this, you will see the fruit of it in your life. जितने आप लोग यहाँ पर हो, As many of you are प्रभु ने here, मुझे कहा इनको बोल ये एक माइटी ग्रेस जो उसका है वो आप लेकर जा रहे हो यहाँ से. the Lord said, the Lord told me to tell you that you're carrying a mighty grace from here when you're going from this place. Amen. Every time if you see, the Bible says that you may encounter the grace of Lord Jesus Christ of Nazareth. जब कभी भी आप देखेंगे बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह का तुम अनुभव पाओ. Amen. क्योंकि जिसने उसके अनुग्रह को चख लिया उसका जीवन फिर वैसा नहीं रह सकता. Because the one who has tasted His grace cannot remain the same. Amen. He can pick you from the pit one day and He can keep you on the mountain top the other day. That's the kind of God that we serve. वो आपको गड्ढे में से उठा करके एक ही दिन पे पहाड़ की चोटी पर बैठा सकता है. वो परमेश्वर है जिसकी सेवा हम करते हैं. Amen. So I declare this over you, your children, your generation, in the name of Jesus, that you are going back with the mighty grace of Lord Jesus Christ of Nazareth. मैं आप पर, आपके बच्चों, आपकी पीढ़ियों पर घोषित करता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह के महान अनुग्रह को लेकर यहाँ से जा रहे हो आज यीशु के नाम. Amen. मैं आपको बता रहा हूँ ये परमेश्वर के लोगों का समय है ऊपर जाने का. I'm telling you, this is the time for the people of God to be lifted higher. 2026 shall be a record breaking year for you and your family. 2026 आपके और आपके परिवार के लिए रिकॉर्ड तोड़ने वाला साल होने वाला है. Amen. The best so far. सबसे उत्तम साल अब The तक. best so far. अभी तक का सबसे उत्तम. The word of God says that the path of righteous shines brighter and brighter and brighter.
बाइबल कहती है धर्मी जन का मार्ग और प्रकाश से भरता और प्रकाशमान होता जाता है. The word of God says, as your years are, so shall your strength be. That means as you are growing in numbers, you are growing in your strength. बाइबल कहती है जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती है तुम अपने बल में भी बढ़ोगे. Do you believe the word? You can be seated. We love you too. Thank you so much. मैं जानता हूँ आप लोग बहुत देर से धूप में बैठे थे. I know you all were seated in the sun for a very long time. पर ये जानबूझ के हम आपको थोड़ा विटामिन डी की डोज दे रहे थे. But we were giving you a dose of vitamin D intentionally. It's good for your health. आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है. Amen. कुछ दिल्ली वाले घर से बाहर ही नहीं निकलते. Some Delhiites don't even come out of the house. उन्हें घर के नीचे से सब्जी वाला भी हो ना तो एक रस्सी नीचे बैग में नीचे करते हैं फिर रस्सी ऊपर खींच लेते हैं. Even with the vegetable hawkers, they put down a bucket with a rope and pull it back. So if you are here, it's good that you got the vitamin D in abundance. अगर आप यहाँ हो तो अच्छा है कि आपको बहुत विटामिन डी मिला है आज. Amen. अभी तो शुरू हुआ है. एनर्जी नीचे तो नहीं गई आपकी. It has just begun. अभी तो आपके लिए हमने कार्निवल रखा है. There's carnival for you. Okay. So, see, Christmas for the world is about lights and gifts and celebration, and it's awesome. दुनिया के लिए क्रिसमस लाइट्स के बारे में और गिफ्ट के बारे में जश्न के बारे में अच्छा है. But many times, in the midst of those loud noise, we can miss the real meaning of Christmas. पर कई बार इतने शोरगुल में हम क्रिसमस के असली मतलब को गवा सकते हैं. That's why it's very important that you understand what is the significance of this day. इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के दिन की महत्वता क्या है आप वो जानें. Because this day is about incarnation. क्योंकि ये जो दिन है ये जन्म लेने के बारे में है. या Incarnation, ये अवतार. When this Almighty God जब ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर became a man एक मनुष्य बन गया for you and for me. आपके और मेरे लिए. Now I know some of you were born in Christian families and you've heard it so many times that it has even lost its meaning. मुझे पता है आप में से कई लोग मसीह परिवारों में पैदा हुए हैं और आपने इतनी बार सुन लिया होगा कि इसका कोई मतलब बचा ही नहीं है. But I pray today that God will open your eyes, that you'll understand that this Christmas is really about you. पर मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपकी आंखों को आज खोल दे ताकि आप समझ पाएं कि असल में ये क्रिसमस आपके बारे में है. You know, this Almighty God ये सर्वशक्तिमान needs परमेश्वर service from no man. इसको किसी मनुष्य की सेवा नहीं चाहिए. When I began to read the Word of God, जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ने लगा it destroyed every definition I had about God. इसने परमेश्वर की हर एक परिभाषा जो मैं जानता था उसको नाश कर दिया. God said in His Word, what will you offer me? परमेश्वर अपने वचन में कहा तो मुझे क्या दोगे And what will you compare me with? और मेरी किस से तुलना करोगे. What can you compare God with? किस बात से आप परमेश्वर की तुलना कर सकते हैं And what can you offer Him? और आप उसको क्या दे सकते हैं चढ़ावा. The one who spoke and billions of galaxies were created, trillions of stars were created. What will you offer Him? वो जिसने बोला और सैकड़ों करोड़ों सितारे और आकाश गंगाएं बन गई आप उसको क्या चढ़ा सकते हैं. The one who has myriads, that means countless angels at His disposal. What will you? He doesn't need our service. वो जिसके पास अनगिनतों स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करने के लिए हैं उसको हमारी सेवा नहीं चाहिए. He doesn't need 4 apples and 2 bananas from us. उसको हमारे 4 सेब और 2 केले नहीं चाहिए. What will you give Him? आप क्या चढ़ाएंगे उसको. Why did He come? वो क्यों आया था. He came for you and me. वो आपके और मेरे लिए आया था. Are you ready for the word? वचन के लिए तैयार हो.
मैं आपको बता रहा हूं, I'm telling you. जिस दिन आप ये कमिटमेंट कर लोगे, ये निर्णय ले लोगे कि उसका जो वचन है मेरे जीवन का आधार होगा, आप कभी किसी परिस्थिति के नीचे नहीं रह सकते। थोड़े समय के लिए हो सकता है, but there is nothing that can keep you under. The day you make this commitment that you're going to submit to His word, you cannot be under any circumstance in your life. Amen. So let's just go to Matthew chapter 1 verses 21 to 23. Let's see why Jesus came. मत्ती 1 हम देखते हैं कि यीशु क्यों आए। क्यों वो महान अदृश्य परमेश्वर एक देह धर कर आया? क्यों, क्या जरूरत पड़ी उसे आपके और मेरे लिए आने के लिए? Why did that great invisible God put on flesh and come as a man for you and me? And the Bible tells us that Jesus was born through a virgin. बाइबल बताती है कि यीशु का पुत्र एक कुंवारी के द्वारा हुआ। And an angel appeared to Joseph, and this is what he said in Matthew 1:21. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. एक स्वर्गदूत यूसुफ के पास आकर उससे कहने लगा कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वो अपने लोगों को पाप से उद्धार देगा। You shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. This word Jesus in Hebrew is the word Yehoshua, ये जो यीशु शब्द है इब्रानी भाषा में यहोशुआ शब्द है, and it means Yehovah saves. इसका मतलब है यहोवा उद्धार करता है। जब वो महान यहोवा मनुष्य बनकर हमें पाप से छुड़ाने के लिए आ गया तो उसको हमने यीशु कहा। When the Almighty Jehovah came as a man to save us from our sins, we called him Jesus. वो ईसाइयों को बचाने के लिए नहीं आया, He did not come to save Christians. वो हर पूरी मानव जाति जो पाप में लिप्त थी, जो पाप में नाश हो रही थी, वो पूरी मानव जाति के लिए आया। He came for the entire humanity, entire mankind that was dying in sin. That's why Jesus is not just for Christians. इसीलिए यीशु केवल ईसाइयों के लिए नहीं है। Jesus is God in flesh who was born to redeem the entire mankind. यीशु परमेश्वर देह में जब जन्म लिया मनुष्य जाति का छुटकारा देने के लिए। And that's why the Bible says anyone who will believe in this name, that is the name of Jesus, will not perish but have an everlasting life. इसीलिए बाइबल कहती है जो कोई इस नाम यानी कि यीशु के नाम पे विश्वास करेगा वो नाश ना होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। Amen. You should call his name Jesus. तुम उसका नाम यीशु रखना। So every time you're saying Jesus, हर बार जब आप यीशु कहते हो you're declaring God is my savior. आप ये घोषणा करते हो कि परमेश्वर मेरा उद्धार करता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर एक ऐसी अगम्य ज्योति में विराजमान है जिसके निकट कोई नहीं जा सकता। The word of God tells us that God is seated in such unapproachable light that no man can approach it, no man can come near. कभी आपने बिल्कुल दिन के समय में जब सूरज बहुत तेज चमकता है, कभी सूरज की तरफ देख भी नहीं सकते आप। You would not be able to look at the sun when it's shining bright in the middle कई of the लोग day. बोलते हैं अरे हमें परमेश्वर को देखना है। Some people say we want to see God. जब आप उसके क्रिएशन को नहीं देख सकते, When you cannot even look at a creation that He made. imagine the glory of our God. कल्पना करें हमारे परमेश्वर की महिमा की। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है प्रकाशित वाक्य में that even the angels, these are angelic beings. And the word of God tells us in Revelations जो स्वर्गदूत हैं Before the throne of God, they cry out, "Holy, holy, holy is the Lord God Almighty." जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होकर ये कहते हैं पवित्र 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 है वो सेनाओं का यहोवा। And the Bible tells us that there is a class of angels. They have 6 wings. With 2 they cover their eyes. With 2 they cover their feet.
And they cry out saying, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. और बाइबल बताती है कि कुछ ऐसे दूत हैं जिनके स्वर्गदूत हैं जिनके 6 पंख हैं, 2 से अपनी आंखें 2 से अपने पांव ढाकते हैं और पवित्र पवित्र करते हैं परमेश्वर के सामने. And this Almighty God, और ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, the Bible says no one can go near this brilliant light. बाइबल कहती है कोई भी उस तेजों में रोशनी के निकट नहीं जा सकता. So जब हम उस ज्योति में नहीं जा सकते, परमेश्वर वो महिमा छोड़कर एक मनुष्य बनकर आपके और मेरे लिए आया कि ताकि हमें वो उद्धार दे सके. When we could not go into that light, God left that light, put on man's flesh and came to save you and me. Let me tell you as plainly as I can, the message that you're hearing today is one of the most important messages you will ever hear in your life. मैं जितने साफ शब्दों में कह सकता हूँ कह दूं, जो आज संदेश आप सुन रहे हो आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है. Because your eternity hangs on it. क्योंकि आपका अनंत इस बात पर टिका हुआ है. Because the day is coming क्योंकि वो दिन जल्दी आ रहा है when you will take last breath on this earth. जब आप इस पृथ्वी पर अपनी आखिरी सांस लोगे. And the only thing that will matter is whether your sins, you receive the forgiveness of sins or not. और केवल एक ही बात मायना रखेगी उस समय, क्या आपको आपके पापों से माफी मिल गई या नहीं. It would not matter what was your title. फर्क नहीं पड़ेगा आपका ओहदा क्या था दुनिया में. How big was your car? आपकी गाड़ी कितनी लंबी थी. How many people saluted you? कितने लोगों ने आपको सलाम What किया. was your reputation on this earth? इस पृथ्वी पर आपका क्या ओहदा The था. only thing that will matter is एक बात मायना रखेगी whether सिर्फ, you are saved or not. क्या आप बचाए गए या नहीं. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever will believe in him will not perish but have an everlasting life. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन का वारिस बने. And I don't know if you will hear this message after this or not. और मुझे नहीं पता आज के दिन के बाद आप कभी ये संदेश सुनोगे या नहीं. I don't know when you will take your last breath on this earth. मुझे नहीं पता पृथ्वी पर आप आखिरी सांस कब लोगे. But there is good news. लेकिन अच्छी खबर है. And the good news is और अच्छी खबर that ये है God has freely provided forgiveness of sins for every human being on this earth. कि परमेश्वर ने आजादी से मुफ्त में सारी मनुष्य जाति के पापों के लिए क्षमा दे दी है. And all that he asks from you is और वो आपसे बस इतना मांगता है to believe in his name. कि उसके नाम पर विश्वास करो. For the word of God says there is no name given under heaven by which mankind can be saved. परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग के नीचे और कोई नाम नहीं जिससे मनुष्य जाति उद्धार पा सके. There is only one name. केवल एक ही नाम है. The beautiful name of Jesus. यीशु का वो खूबसूरत नाम. The marvelous name of Jesus. यीशु का वो अद्भुत नाम. The magnificent name of वो Jesus. महिमा से भरा हुआ यीशु का नाम. Oh, the word of God says, for God has highly exalted him and given him a name that is above every name, that at the name of Jesus every knee shall bow and every tongue will confess for the glory of God. परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने यीशु के नाम को ऊंचा उठाया और हर एक नाम से ऊंचा कर दिया कि यीशु के नाम के आगे हर एक घुटना झुके, हर एक जुबान अंगीकार करे परमेश्वर की महिमा के लिए कि यीशु ही प्रभु है. Amen. And I'm telling you, और मैं आपको बता रहा हूं, if you are saved, अगर आपने उद्धार पाया, if you have found salvation, अगर आपको उद्धार मिल गया, then the day you take your last breath, तो जिस दिन आप आखिरी सांस लोगे there will be no fear. कोई डर नहीं होगा उस दिन. There will be no terror कोई भय नहीं होगा उस दिन. or what's on the other side. कि उस पार क्या है. Because you will know क्योंकि आप जानते हो that my Father is waiting for me. कि मेरा पिता मेरा इंतजार कर Arms रहा है. wide open. बाहें पसार कर. Jesus said, behold, I go and prepare a place for you, यीशु ने कहा देखो मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता so हूँ that you can live where I am. ताकि तुम भी जियो जहाँ मैं हूँ. Oh, you are blessed if you have found Jesus. आप धन्य हो अगर आपने यीशु को जान लिया है तो. Not a religion. धर्म नहीं. I always say, मैं हमेशा कहता हूँ without apologizing, बिना क्षमा मांगे that I don't represent Christianity. कि मैं ईसाई धर्म का प्रतिनिधि नहीं हूँ. No. नहीं.
I represent Christ, मैं मसीह यीशु का प्रतिनिधि who हूँ, came for everyone. जो हर एक के लिए आया. मैं उस यीशु मसीह का मैं ईसाइयत का प्रतिनिधि नहीं हूँ. I am not a representative of यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है. Jesus is not the God of यीशु Christians. परमेश्वर का वो मेमना है जो पूरी मानव जाति के लिए वध किया गया. Jesus is the Lamb of God that was sacrificed for the entire हर एक humanity. भाषा के लिए, For every हर एक tongue, कुल के लिए, every हर tribe, एक जाति के लिए every people. परमेश्वर देह धर कर आया. उसने अपना बलिदान दिया, अपने लहू को बहाया और उसने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा. God came in flesh and gave his own sacrifice and said, anyone who believes in me will not perish but have eternal life. अगर यहाँ पर आज एक भी व्यक्ति है If there's even one person here today जो आज अपने पापों से क्षमा प्राप्त करता है, then it was worth it to have this Christmas. Otherwise it's just an event. Otherwise we'll make loud noise and we'll go home. But that's not the intention. God is after souls. God's heartbeat is souls. Jesus is the shepherd who laid down his life for his sheep. even if one person receives the forgiveness of sins, तो ये क्रिसमस करना इसका वजूद मायना रहेगा क्योंकि यीशु वो परमेश्वर है जो अपने लोगों को आजाद करने आए उनके पापों से. हालेलुया. क्योंकि आप जानते हैं कि पाप केवल कर्म में नहीं होता, Because sin is not only in action, पाप विचारों में भी होता है, sin even occurs in our thoughts, पाप उद्देश्यों में भी होता है, even in our desires, पाप भावनाओं में भी होता है. even in our emotions. आइए मैं आपको एक वचन में ले चलता हूं. Psalm 130 verses 3 to 4. भजन 130 उसका 3 और 4. If you, Lord, should mark iniquities, O Lord, who could stand? But there is forgiveness with you, that you may be feared. If God was to keep an account of sin for people, no one will be able to stand before him. हे यह यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा. If God starts to take an account of our sin, who can stand in his presence? Who can say that I am not a sinner, I have not done something wrong? अगर परमेश्वर हमारे पापों का लेखा लेने लगा तो कौन है जो कह सकता है कि मैंने तो कभी कोई पाप नहीं किया है. आज कई लोग कहते हैं अरे हम तो बहुत अच्छे काम करते हैं. Many people say, oh, we do many good things. प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर किसी ने किसी पराई स्त्री को देखकर मन में व्यभिचार किया तो उसने मेरी नजर में व्यभिचार कर दिया. Jesus said, if someone looked at a woman lustfully, he has committed adultery before me. परमेश्वर का वचन कहता है अगर तूने अपने भाई की बुराई उसके पीठ के पीछे करी तो तूने उसकी हत्या करी है मेरी नजर में. The word of God says, if you spoke evil of your brother behind his back, you have murdered him. If God considers our thoughts and intentions as sins, then who can stand before him and say, I have not sinned? अगर परमेश्वर हमारे विचारों और भावनाओं में भी पाप देख सकता है तो कौन उसके सामने खड़े होकर कह सकता है कि मैंने कभी पाप नहीं करा. That's why there is a good news. इसीलिए एक अच्छी खबर है. Who could stand? कौन खड़े हो सकता है. But there is forgiveness with you. लेकिन तेरे साथ क्षमादान But है. there is forgiveness with you. प्रभु तेरे साथ क्षमादान है. Hallelujah. That's the good news of this Christmas. Yeah. That Almighty God was born as a baby so that He can grow up and die for your sins and my sins. ये अच्छी खबर है इस क्रिसमस पे कि वो परमेश्वर एक बच्चे की तरह जन्मा और मारा गया, गाड़ा गया ताकि आपको आपके पापों से आजाद कर सके. वरना आप कितने भी चढ़ावे चढ़ा लो, Otherwise, no matter what you offer, कुछ भी कर लो, no matter what you do, आप अपने पापों से छुटकारा नहीं पा सकते. you could not be saved from your sins. Humanity that was completely tainted with sin cannot do anything to deliver themselves from sin. वो मनुष्य जाति जो पूरी पाप में डूबी हुई थी कुछ भी करके अपने आप को पाप से नहीं छुटकारा दे सकती थी. That's why we need a savior. इसीलिए हमें एक उद्धार करता चाहिए. That's where Jesus is not about Christianity. इसीलिए यीशु ईसाई धर्म के बारे में नहीं है. That's what Satan wants. शैतान यही चाहता है. The word of God says
that the devil has blinded the eyes of them who do not believe, so that they may not see the glorious light of the gospel. कि शैतान ने उन लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है जो विश्वास नहीं करते, ताकि वो परमेश्वर के सुसमाचार की महिमा को ना देख लें। There is good news. अच्छी खबर है, There is good news. अच्छी खबर है। Can you tell your neighbor there is good news? अपने पड़ोसी से कह सकते हैं अच्छी खबर है। The good news is अच्छी खबर ये that है you don't have to pay for your sins, because Jesus Christ paid for your sins. कि आपको आपके पापों का दाम चुकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ने आपके पापों का दाम चुका दिया है। And in the court of law, और एक कचहरी में you cannot punish somebody for a crime twice. आप एक व्यक्ति को 2 बार एक ही अपराध के लिए दंड नहीं दे सकते। Jesus received what we deserved as sinners. हम जिसके लायक थे वो सजा यीशु ने अपने ऊपर ले ली पापियों की। And what Jesus deserved, he released it on us. और यीशु जिस बात के लायक था उसने वो हमारे ऊपर दे दिया, हमारे The लिए दे Son दिया। of God परमेश्वर का पुत्र became a son of man, मनुष्य का पुत्र बन so गया, that sons of men ताकि मनुष्य के पुत्र can become sons of God. परमेश्वर के पुत्र बन सके। That is the mystery of the gospel. ये सुसमाचार का रहस्य वो है। परमेश्वर नाश करना नहीं चाहता, वो परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर प्रेमी पिता है। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और आज आपको वो मौका दे रहा है कि आप उसके साथ मेल मिलाप कर लो। God does not want to destroy. He is a loving father. He loves you, and today he is giving you the opportunity that you can be reconciled back to him. Hallelujah. आप जानते